हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी आर एग्री स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, इसका प्रिंसिपल्स क्या क्या होता है और इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, सारे पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस सेशन में, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूनिंग क्या होता है ये जान लेते हैं। प्रूनिंग इज द प्रॉपर एंड जुडिशियस रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट सच एज शूट्स, लीव्स, रूट्स और निपिंग अवे ऑफ टर्मिनल पार्ट्स etc टू करेक्ट और मेंटेन ट्री स्ट्रक्चर एंड इंक्रीज इट्स यूजफुलनेस। ठीक है, क्या होता है, किसी प्लांट का अनवांटेड पार्ट, ठीक है, चाहे वो शूट्स हो, चाहे लीव हो, चाहे रूट हो, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को रिमूव करना ही प्रूनिंग कहलाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, टू कंट्रोल द साइज ऑफ प्लांट, ठीक है, आप प्लांट का साइज कंट्रोल कर सकते हैं। बेटर क्वालिटी फ्रूट्स बाय बेटर लाइट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आप जब प्रॉपर लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन सारे पार्ट में हो जाता है तो फ्रूट की क्वालिटी जो है बेटर हो जाती है। ठीक है, टू रिमूव डिजीज क्रिस क्रॉस्ड ड्राइड एंड ब्रोकन ब्रांचेस, क्या होता है, कोई डिजीज इफेक्टेड जो ब्रांच होती है उसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, क्रिस क्रॉस ब्रांच को रिमूव कर देते हैं, या तो ड्राइड ब्रांच होती है उसको रिमूव कर देते हैं, या तो मतलब किसी कारणवश अगर फट गई है तो ऐसी ब्रांच को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, टू रिमूव द नॉन प्रोडक्टिव पार्ट इन ऑर्डर टू डाइवर्ट द एनर्जी इनटू दोज पार्ट दैट आर कैपेबल ऑफ बेयरिंग फ्रूट। ठीक है, क्या होता है, जो नॉन प्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें क्या होता है, उसको रिमूव करके हम जो उसमें एनर्जी लॉस हो रही थी उसको हम डाइवर्ट कर देते हैं जो कि प्रोडक्टिव पार्ट की तरफ। ठीक है, जिससे क्या होता है, उसमें बेयरिंग जो होती है, फ्रूट बेयरिंग होती है, वो अच्छी मिल जाती है। टू रेगुलेट द फ्रूट क्रॉप, आप फ्रूट क्रॉप को रेगुलेट कर सकते हैं। लॉन्गिविटी ऑफ द ट्री, आप जो ट्री की लाइफ होती है या फ्रूटिंग लाइफ होती है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। चांसेस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट डिजीज एंड विंटर इंजुरी आर लेस। ठीक है, इसमें कम चांस होता है, जब आप रेगुलर प्रूनिंग वगैरह करते रहते हैं तो उसमें पेस्ट भी कम लगते हैं, इंसेक्ट भी कम अटैक होता है, डिजीज का भी कम चांस होता है और किसी तरह की इंजुरी में भी चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रूनिंग, ठीक है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं देख लेते हैं। टू एडमिट मोर सनलाइट, आप प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट प्रोवाइड करा सकते हैं। रिमूव अनप्रोडक्टिव ब्रांचेस विच आर प्रोड्यूसिंग फ्यू और नो फ्रूट्स एंड आल्सो टू कीप द प्लांट इन इट्स प्रॉपर विगर विटैलिटी एंड टू ऑब्टेन ऑप्टिमम यील्ड ऑफ गुड क्वालिटी फ्रूट। ठीक है, क्या होता है, प्रूनिंग का प्रिंसिपल्स क्या होता है, जब हम लगातार प्रूनिंग करते रहते हैं प्रॉपर, ठीक है, तो प्रॉपर सनलाइट मिल जाती है, अनप्रोडक्टिव ब्रांच को रिमूव कर देते हैं, जिससे कि जो प्लांट की यील्ड होती है वो अच्छी मिल जाती है और उसकी क्वालिटी में भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, उसकी क्वालिटी भी बेटर हो जाती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ प्रूनिंग। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स हैं प्रूनिंग के देख लेते हैं। पहला जो टाइप्स है रूट प्रूनिंग। ठीक है, रूट प्रूनिंग के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है रूट प्रूनिंग। अ सर्कुलर ट्रेंच ऑफ 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्टेम इज डग आउट एनुअली एंड द रूट आर कट ऑफ एवरी ईयर विच ए शार्प नाइफ। ठीक है, जो प्लांट का स्टेम होता है, स्टेम के चारों तरफ जो है 45 सेंटीमीटर डायमीटर में जो है हम मतलब उसका खुदाई कर देते हैं। ठीक है, वहाँ की जो रूट्स होती हैं उनको हम शार्प नाइफ की सहायता से हम कट कर देते हैं। ठीक है, एनुअली करते हैं ये प्रोसेस। आफ्टर प्रूनिंग द ट्रेंच इज फील्ड विद मैन्योर्स लाइवरली। ठीक है, प्रूनिंग करने के बाद हम उसमें मैन्योर्स को फिल कर देते हैं। द ट्री इज दस
फेड एंड वाटर्ड आर्टिफिशियली इन अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया। ठीक है, मैन्योर फिल करने के बाद में हम क्या कर देते हैं, उसमें हम वाटर को अप्लाई कर देते हैं। ईच ईयर प्रून 4 to 5 सेंटीमीटर ऑफ स्टम्प ऑफ द प्रीवियस ईयर ग्रोथ। ठीक है, दिस हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मास फाइब्रस रूट, ड्वार्फ द ट्रीज एंड बियर्स एबंडेंटली। ठीक है, आप डायग्राम देखिए किस तरीके से रूट प्रूनिंग होती है, ये आप डायग्राम देख करके जान सकते हैं कि किस तरीके से हम रूट प्रूनिंग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है रिंगिंग। ठीक है, रिंगिंग क्या होता है, रिंगिंग देख लेते हैं। इट इज वन ऑफ द नोन प्रैक्टिसेस टू इंक्रीज फ्रूट बट फॉर्मेशन in certain fruit crop. The operation consists of removal of a complete ring of bark from a branch or the trunk. ठीक है, क्या होता है, कोई ब्रांच होती है, उस ब्रांच में जो है हम एक रिंग बना देते हैं। रिंग ऐसा बनाते हैं जो कि जो बार्क होती है, जो छाल होती है, सिर्फ उसी को रिमूव करते हैं। Ringing interrupt the downward passes of carbohydrate through the phloem and thus causes them to accumulate in the part of the tree above the ring। ठीक है, रिंग से क्या होता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो बनता है, ठीक है, वो जो है सिर्फ उसी ब्रांच में रह जाए, इसलिए हम किसी ब्रांच में जो है रिंगिंग करते हैं। ठीक है, रिंगिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन मैंगो टू फोर्स फ्लावरिंग इन ओवर वेजिटेटिव ट्रीज which do not normally bear a satisfactory crop। ठीक है, this practice cannot be recommended for all fruit crop and it is found beneficial in promoting fruit set in certain vigorously growing grapes variety and they often result in large size fruit। ठीक है, तो समझ गए रिंगिंग क्या होता है। रिंगिंग आप डायग्राम देखिए, डायग्राम देख करके जान सकते हैं कि किस तरीके से हम रिंगिंग करते हैं। ये ब्रांच है, ठीक है, ये जो है ये ब्रांच है। ठीक है, ब्रांच में जैसे ये हमने देखो इस तरीके से रिंगिंग जो है कर रखा है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो इसी ब्रांच में रह जाता है, जिससे कि उस ब्रांच की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट जो मेथड है वो है नॉचिंग। नॉचिंग क्या होता है, नॉचिंग इज अ पार्शियल रिंगिंग ऑफ ए ब्रांच अबव डॉर्मेंट लेटरल बट। एग्जाम्पल है इसके फिग और एप्पल्स। ठीक है, कोई डॉर्मेंट बड होती है उसके हम ऊपर, ठीक है, अबव डॉर्मेंट लेटरल बट। ठीक है, ऐसा इस तरीके का कट लगा देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से कट लगा देते हैं। ठीक है, तो वो जो है नॉचिंग कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है पिंचिंग। क्या होता है पिंचिंग, देख लेते हैं। पिंचिंग प्लांट इज अ फॉर्म ऑफ प्रूनिंग दैट encourage branches on the plant. This means that when you pinch a plant, you are removing the main stem, forcing the plant to grow two new stems from the leaf node below the pinch or cut। ठीक है, क्या होता है कि कोई प्लांट का जो मेन बड होता है, ठीक है, उसको हम पिंच कर लेते हैं, उसको रिमूव कर लेते हैं, जिससे क्या होता है जो लीफ नोट होते हैं वहाँ से नई ब्रांचेस जो है ज़्यादा निकलती। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है नंबर ऑफ ब्रांचेस को इंक्रीज करने के लिए हम पिंचिंग करते हैं। ठीक है, दिस
refers to reduce the plant height and to promote auxiliary branches, for example carnation, chrysanthemum। ठीक है, क्या होता है, पहली चीज़ तो आप हाइट को रिड्यूस कर सकते हैं और प्रमोट किसको करेंगे, ऑक्सिलरी ब्रांचेस को प्रमोट करने के लिए हम पिंचिंग करते हैं। कार्नेशन, क्राइजेंथेमम इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है डिसबडिंग। क्या होता है डिसबडिंग, ये जान लेते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड फ्लावर बड इन a cluster so as to encourage the remaining bud to develop into a large showy quality bloom in called disbudding। ठीक है, हमने अभी पिंचिंग पढ़ा था। पिंचिंग में क्या होता था, नंबर ऑफ ब्रांच को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर है जितनी भी साइड की ब्रांचेस होती हैं उनको रिमूव कर देते हैं। क्यों, इसलिए करते हैं कि जो हमारा फ्लावर है, ठीक है, उसका मतलब साइज और उसकी क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए जो है हम डिसबडिंग करते हैं। ठीक है, दिस प्रैक्टिस इज कॉमनली डन इन कट फ्लावर लाइक कार्नेशन, क्राइजेंथेमम, डहलिया, मैरीगोल्ड एंड जीनिया। ठीक है, तो इन सब प्लांट में हम डिसबडिंग करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है थिनिंग। ठीक है, थिनिंग क्या होता है ये देख लेते हैं। फ्रूट्स थिनिंग इज एन एग्जॉस्टिव प्रोसेस टू द ट्री स्पेशली इफ द क्रॉप इज हैवी। ठीक है, द अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्रूट थिनिंग आर द फॉलोइंग्स। ठीक है, पहली चीज जो इसके ऑब्जेक्टिव है वो देख लेते हैं। टू इंक्रीज द एनुअल यील्ड ऑफ मार्केटेबल फ्रूट। ठीक है, आप एनुअल यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। टू इम्प्रूव द फ्रूट साइज को इम्प्रूव कर सकते हैं। टू इम्प्रूव द कलर ऑफ द फ्रूट। ठीक है, उसका कलर जो है अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्रूव कर सकते हैं। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्रूट। ठीक है, फ्रूट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब TSS की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। TSS का मतलब टोटल सोल्यूबल सॉलिड। ठीक है, इट रेड्यूस लिम्ब ब्रेकेज, इट प्रमोट्स ट्री विगोर एंड इंश्योर्स मोर रेगुलर क्रॉपिंग। ठीक है, आप रेगुलर क्रॉपिंग को प्रमोट्स कर सकते हैं। इट परमिट मोर थ्रो स्प्रेइंग एंड डस्टिंग ऑफ फ्रूट्स ड्यूरिंग द लेट सीजन एप्लीकेशन। ठीक है, इट इंश्योर यूनिफॉर्म रिपेनिंग। ठीक है, आप थिनिंग के माध्यम से जो उसमें रिपेनिंग का टाइम है सारे फलों का वो एक साथ कर सकते हैं, यूनिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये डायग्राम है थिनिंग का। ये इस तरीके से थिनिंग की जाती है। नंबर ऑफ ब्रांचेस को कम कर देते हैं जिससे कि जो जितनी भी प्रोडक्टिव ब्रांचेस होती हैं उनमें जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती वो बेटर होती। ठीक है, ये था आज का सेशन। आशा